नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस खबर में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर कि 2026 में प्रशांत किशोर की राजनीति कैसी रहेगी। 2025 प्रशांत किशोर के लिए कठिन साल रहा। हालांकि चुनौतियां बहुत थी प्रशांत किशोर के लिए। 238 सीटों पर चुनाव लड़े प्रशांत किशोर, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या नए सिरे से प्रशांत किशोर राजनीति की शुरुआत करेंगे? इसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 प्रशांत किशोर के लिए कितना उम्मीदों भरा होगा। बिल्कुल, आप सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपका वर्ष मंगलमय हो और आप इसी प्यार के साथ बिहार तक देखते रहे। पूरे 2025 में अगर कोई नेता के लिए वो साल रहा, जो छाया रहा, तो वो बिहार के लिहाज से तो प्रशांत किशोर ही। पूरे साल चुनाव के दौरान उनकी चर्चा रही और पूरे साल भी उनकी चर्चा रही, चाहे आप जिस लिहाज से देखें। अब 2026 में भी उनकी चर्चा होगी। जैसे ही खरमास खत्म होगा और मकर संक्रांति की दही में चूड़ा सनाएगा, प्रशांत किशोर वापस पदयात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार की। और उन्होंने कहा है कि 5 साल तक वो पदयात्रा करते रहेंगे, वो बिहार में घूमते रहेंगे। लेकिन इस पदयात्रा से मिलेगा क्या? घूमे तो वो पिछले भी 3 साल थे, लेकिन चुनाव का परिणाम क्या हुआ? मतलब आप समझिए कि जमानत जब्त हुई 236 सीटों पर। तो परिणाम तो बिल्कुल उनकी पदयात्रा के विपरीत था। और पदयात्रा में जितना कदम वो चले, अगर इतना उनको वोट आ चुका होता हर एक विधानसभा क्षेत्र में, तो फिर क्या ही कहने। लेकिन इसमें आशीष, जो मुझे याद आता है प्रशांत किशोर को लेकर, प्रशांत किशोर जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मेरे गांव के पास उनका कैंप लगा। तो गांव के पास कैंप लगा तो मैं लगातार लोगों से टच में था और मैं ये जानना चाहता था कि प्रशांत किशोर का कैंप कहाँ लगा, वो किधर मूव करेंगे। हालांकि एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने वहीं पर शूट भी किया था उनके साथ। खैर, तो प्रशांत किशोर का दो गांव के बीच में एक मोहनपुर हाई स्कूल है बेगूसराय में, उसमें उनका कैंप लगा। वो वहां रुके, वो पदयात्रा करके आए, वहां रुके। और प्रशांत किशोर का जो रोड मैप बना हुआ था, उस रोड मैप में जैसे मतलब उस गांव से आप निकलते हैं तो एक मुसहर जाति की बस्ती है। तो हमने ये पता किया कि क्या उनके रोड मैप में है कि वो वहां से निकलेंगे। उससे उनको मेरे गांव की तरफ आना था, पश्चिम से वो पूरब की तरफ की यात्रा कर रहे थे। तो आना था तो क्या वो इधर से गुजरेंगे? तो मुझे जानकारी मिली कि नहीं, वो उसके सामने से निकलेंगे लेकिन अंदर इन नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। और मोहनपुर में जहां उनका कैंप लगा, उस पूरे में बांध पर बसे हुए कुछ बैकवर्ड घर थे, बाकी सारा फॉरवर्ड होगा। तो वहां उनकी यात्रा हुई। फिर हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या प्रशांत किशोर ने इस यात्रा में गांव के लोगों से बातचीत की है, क्या गांव के लोग जुटे हैं, लोग वहां बैठे हैं। तो हुआ कि हाँ, गांव से 10-12 लोग आए थे, चुनिंदा लोग थे जिन्होंने बातचीत की। और ये भी बताया कि उस बातचीत में लोगों की कम सुनी, उन्होंने अपनी ज्यादा कही। हर जगह यही करते। हाँ, मतलब अब जो मैं अपनी बातचीत के आधार पे आपको कह रहा हूँ, तो वो यात्रा वहां से गुजरी और फिर हमारे गांव से निकलते हुए दूसरे गांव में प्रवेश कर गए। हमारे गांव में कोई यात्रा का पड़ाव नहीं था। हालांकि वो जिंदाबाद टाइप नारे लगाते हुए जो उनका काफिला था वो 50-60 गाड़ियों का। तो इस दौरान मैंने अपनी माँ से भी पूछा कि माँ, वो यात्रा गुजरी? बोली हाँ, शोर बहुत हुआ लेकिन ठहराव नहीं। और मुझे लगा कि चुनाव में इसी ठहराव ने जो है शोर मचा, ठहरे नहीं, वोट नहीं बना। और मतलब वोट बैंक नहीं बन पाया प्रशांत किशोर। बिल्कुल नहीं, कैसे बन पाता? 16-17 लाख वोट लेकर से इतना ही नहीं। आज मैं आपको ये भी कहूं कि किसी जिले में आपने कहा कि हम कार्यकर्ताओं से मीटिंग करें, आपके कार्यकर्ता जुटे 200, 300, 500। आपने कहा कि नहीं, हम इतना समय नहीं है। एक तो प्रशांत किशोर, आपको ये भी बता दूं कि प्रशांत किशोर की रैली अगर 1 बजे तय की जा रही है तो प्रशांत किशोर 3 बजे आते हैं, 3:30 बजे आते हैं, ताकि भीड़ इकट्ठी हो जाए। मतलब वो 4:30 बजे तक आएंगे। लोग इंतजार करते करते, लोकल जिस गांव में है वहाँ के लोग कब तक इंतजार करेंगे भाई। और गांव के लोगों के लिए 10 काम है, के पास जानवर है, उन्हें खिलाना है, बहुत सारे काम होते हैं। आप सब काम छोड़ के बैठे रहेंगे कि एक नेता आने वाला है, वो भी आपको विकास की योजनाएं नहीं देगा,
वो आपको बातें देकर जाने वाले। एक होता है ना कि एक भाई फलाना मंत्री आ रहे हैं, तो लोग इंतजार में रहते हैं कि कुछ नहीं तो 50 बोरा खाद के लिए बोल देंगे कि दिक्कत हो रही, खाद दे जाइएगा। ये तो अभी खाद भी नहीं दे रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि ठीक है आपका भविष्य हम संवार देंगे, तो खाद के लिए जमीन ही तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो तो हो नहीं पा रहा है। तो प्रशांत किशोर यहाँ फंसते हैं। और अब जब पद यात्रा करेंगे, अब हालांकि आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जनसुराज ने अपनी तमाम इकाइयों को भंग कर दिया और वो फिर से इकाई बना रहे हैं, और उसमें वो ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। उसके जरिए वो फिर ब्लॉक प्रमुख ऐसे करके वो जिला स्तर पर इकाई बनाएंगे, क्योंकि उनकी इस बार की कोशिश ये है कि जितने कार्यकर्ता थे उतना भी उनको वोट नहीं मिला जो वो दावा कर रहे हैं। तो अब वो सही कार्यकर्ताओं के जोड़ने की एक कवायद करने वाले हैं। अब प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल क्या है? प्रशांत किशोर के लिए देखिए 2026 में मुश्किल से ज्यादा, चूंकि साल शुरू हो रहा है, अच्छी बात क्या है, एक प्रशांत किशोर एक शानदार नेता है। मतलब लोग कहते हैं कि वो चुनावी विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं, वो चुनावी रणनीतिकार है। उसके लिए हम और आप उन्हें कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो हैं, वो सर्टिफाइड है। लेकिन अब नेता भी वो शानदार है। बिहार के लोगों तक उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी थी, हर कोई उन्हें जान रहा था, इसकी ताकत उन्होंने दिखा दी। ठीक है, लेकिन एक सवाल है, 2025 में जाते जाते 2025 एक सवाल को जन्म दे गया। कृष्णा लावरू ने एक इंटरव्यू में कहा कि दरवाजा खुला है, ऑल डोर्स आर ओपन। प्रशांत किशोर भी इस बात को क्या समझते हैं कि बिहार की सियासत में बिना गठबंधन वो आगे नहीं बढ़ सकते? तो 2026 जो है, क्योंकि आपको चुनाव जीतने के लिए चुनावी साल का और चुनावी महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको अभी से अगर जमीन तैयार करनी है तो कोई ना कोई एक स्ट्रांग फैसला लेना पड़ेगा, और वो स्ट्रांग फैसला क्या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन होगा, या महागठबंधन में प्रशांत किशोर शामिल होंगे, या एक नए सिरे से कोई तीसरा मोर्चा बनेगा जिसमें प्रशांत किशोर रहेंगे, या एकला चलेंगे? तीनों सवाल एक साथ। मैं आपको इसको छोटे उदाहरण से बताता हूँ आशीष। आज से तकरीबन 10 साल पहले जैसे कोई खबर अगर मुजफ्फरपुर से चलकर आई, अगर आप उसको 2 घंटे होल्ड करते थे और पूरी तैयारी से 2 घंटे के बाद आप उसको चलाना शुरू करते थे, उसके बाद लगातार उस पर अपडेट देते रहते थे, दर्शकों को दिखाते रहते थे टेलीविजन पर, तो वो खबर बिल्कुल फ्रेशनेस होती थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज के दौर में आपके पास मुजफ्फरपुर से खबर आई और आप कहें कि इसको 2 घंटे हम होल्ड करेंगे और उसके बाद हम इस पर तैयारी करके इसको बरी करके आप बताएं, तो आप इसको चला नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक इतने मीडिया हैं जो उस खबर को दिखा चुके होंगे। मुजफ्फरपुर के ही 100 चैनल उसको दिखा चुके होंगे। अब जो आप बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिना गठबंधन के चलेंगे, कैसे चलेंगे, कांग्रेस के साथ कर लेना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले प्रशांत किशोर को अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस से उनकी क्या बातचीत, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब खुलासा करेंगे 26 में। हाँ, जो उनके कार्यकर्ताओं को उनसे अलग करती है, जो विश्वास को डगमगाती है। आप तैयारी कर रहे हैं और पता चला कि आपने गठबंधन कर लिया और वो सीट कांग्रेस के खाते में चली जाए, या आप सबसे पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को तो अपनी बात बताएं कि आप करने क्या जा रहे हैं। आपने क्यों प्रियंका गांधी से मुलाकात, क्यों नहीं कहते ये बात कि भाई उन्होंने बुलाया, हमने ये कहा। आप अपने कार्यकर्ताओं को ये बात समझाइए। यही ओवर कॉन्फिडेंस जो तमाम राजनीतिक जानकार बताते रहे कि यही वो ओवर कॉन्फिडेंस था जिसने प्रशांत किशोर को परेशान किया है चुनाव में, जिसकी वजह से उनको चुनाव में नंबर नहीं आ पाए, वोट नहीं आ पाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये, और दूसरी बड़ी बात कि प्रशांत किशोर से आप बात करने जाइए, आप उन्हें 10 चीजें कहिए, नो डाउट उनका एक्सपीरियंस बहुत शानदार है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रशांत किशोर मैक्सिमम सभाओं में कुछ ज्यादा बोलते, लोगों से कम मिलते। प्रशांत किशोर ने ऐसा ही किया, वो गांव में भी गए, लोगों से मिले, उनकी कम सुनी, अपनी ज्यादा सुनी। तो चलिए, साल 2026 प्रशांत किशोर के लिए कैसा रहने वाला है? क्या गठबंधन करेंगे, क्या नए सिरे से जो अपनी इकाई बनाने की बात कर रहे हैं, पदयात्रा शुरू करने की बात कह रहे हैं, और क्या 2025 में जिस तरीके से पॉलिटिकल सनसनी भी मचाई थी, 2026 में ही क्या कोई बड़ा तूफान, सियासी तूफान
प्रशांत किशोर लाने वाले और जनता का विश्वास कितना जीतेंगे। चुनाव नहीं है लेकिन साल प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।